हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आज आपको पता है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर आज हमारी जो टीम सक्सेस ट्री है आपके लिए जो भी इससे जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं वो भी हम अब आने वाले कुछ टाइम में बताएंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो मानसिक स्थिति है, जो मेंटल हेल्थ है, लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा, जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं, अपना जो तैयारी है उन्होंने छोड़ दी है। तो उनकी ज़िंदगी पे इसका कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और कैसे ये असर डालती है और कैसे इसे इम्प्रूव करके हम अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल और 1992 से लगातार पूरी दुनिया में इसके बारे में बातें की जाती हैं, इसके ऊपर चर्चा की जाती है, डिस्कशन किया जाता है और पूरी दुनिया में इसके बारे में बात की जाती है कि कैसे दुनिया में जो लोगों की मानसिक स्थिति है उसको बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि कहीं पर इकोनॉमिक डिप्रेशन है, कहीं पर वॉर लगी हुई है, कहीं पर बीमारियां ज़्यादा फैली हुई हैं। तो बड़े सारे रीजंस की वजह से जो लोगों की मानसिक स्थिति है, और ये जो मानसिक स्थिति है आपको पता होगा बच्चों, इसके बारे में देखने में लोग बड़े ठीक ठाक लगते हैं लेकिन मानसिक तौर पे बड़े ही वो लो फील करते हैं, अपना जो बीमार फील करते हैं और जिसका उनकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहले मैं साथ साथ जीके से जुड़े जो क्वेश्चंस हैं वो भी बताता जाऊंगा और आज मेरे साथ मेरे जो सहयोगी हैं जो आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ाएंगे मैथ्स, तो वो भी हैं अंकुर सर, और हम दोनों बताएंगे आपको कि कैसे ये जो मेंटल हेल्थ है बच्चों की जिंदगी के ऊपर असर डालती है। तो साथ साथ मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बताता जाऊंगा। तो आपको पता है ये 10 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और इसका ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट इन द मैटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ, कम से कम उसके बारे में बात की जाए, मेंटल हेल्थ के बारे में इन्वॉल्वमेंट दिखाई जाए और लोगों को इंकरेज किया जाए ग्लोबली, विश्व स्तर के ऊपर ग्लोबल मेंटल हेल्थ एजुकेशन एंड एडवोकेसी अगेंस्ट द सोशल स्टिग्मा दैट इज ऑफन एसोसिएटेड विद इट। तो जो लोगों का एक, अगर हम किसी से बात करते हैं कि भाई मुझे मानसिक बीमारी है, मेरी मानसिक तौर पे मैं कमज़ोर फील करता हूं, तो ऐसा समझा जाता है हमारे समाज में कि इसको तो कोई बहुत बड़ी बीमारी है और इस तरह का बीमारी है कि लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। तो हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए और एक बड़ा सीरियस इशू है, और लेकिन ऐसा भी कुछ इशू नहीं है कि जिसको सॉल्व आउट नहीं किया जा सकता, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। अगर हम इस पे ध्यान दें, काम करें, तो बड़ी आसानी से हम अपने आप को मानसिक तौर पे मजबूत भी कर सकते हैं। तो इस बार अगर हम देखें 1992 से लगातार इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि लगभग हर साल 450 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं इस बीमारी से ग्रसित होते हैं और लोगों को पता ही नहीं होता कि वो मानसिक बीमारी के, मेंटल हेल्थ के वो मरीज़ हैं और उनकी जो लाइफ है ऐसे ही चलती रहती है और उससे उनका जो सक्सेस रेशो है लाइफ में वो बड़ा कम हो जाता है और इससे जुड़ी बड़ी सारी जो भयंकर बीमारियां हैं लोगों को लग जाती हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, अल्जाइमर है, ऑटिज्म है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। स्पेशली WHO के अकॉर्डिंग दुनिया में आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ी जो बीमारी उभर के आएगी वो एंग्जाइटी की जो बीमारी है, डायसलेक्सिया है, वीक मेमोरी है, और जो मेमोरी का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एग्जाम्स में, आपको पता है, फियर है और फॉरगेटफुलनेस है। तो ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं इसकी वजह से हो सकती हैं, लेकिन ये इनकी फाइनल स्टेज है। अगर इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ही हम इनके ऊपर काम करें तो डेफिनेटली इसे हम इस बीमारी को हम खत्म कर सकते हैं। और एक्चुअल में इसे बीमारी जो कहना भी मुझे लगता है एक बड़ी बात है, क्योंकि बीमारी नहीं है, कभी कभार सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बच्चों, ये जो मेंटल हेल्थ डे है जिसकी मैं बात कर रहा था, इस साल का जो थीम भी इसी से जुड़ा है कि मूव फॉर मेंटल हेल्थ, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ। तो अपना जो मेंटल हेल्थ में आप अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए। किस तरह की इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। हमारे जो आज के जो गेस्ट हैं हमारे, आपको मैंने बताया है कि क्वांट की जो फैकल्टी हैं आने वाले एग्जाम में आपको पढ़ाएंगे, अंकुर चौधरी सर, तो मैं उनको वेलकम करूंगा। सर आइए और आप बताइए कि जो हमें इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या क्या इन्वेस्ट करना चाहिए हमें अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अगर हमने अपने मतलब दिमाग को मजबूत बनाना है, मानसिक जो कंडीशन है हमारी उसे अच्छा बनाना है, तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है टाइम। जो मुझे लगता है
कि इंसान को खुद के लिए भी सोचना है। आज की डेट में मुझे लगता है सबसे बड़ी क्या क्या नहीं आती है इंसान के दिमाग में। कोई घर अच्छे से नहीं चला पा रहा है, किसी की नौकरी अच्छी छूट गई है या नौकरी अच्छे से नहीं चल पा रही है, किसी की सैलरी डाउन हो गई है पिछले 6-7 महीने में, ये जो बुरी हालत रही है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें होती है हर एक इंसान की ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में भी, आपकी ज़िंदगी में भी। सर यहाँ पे मैं आपकी बात के साथ ही जाना चाहूंगा कि ये जिस तरह की आपने चीजें बताई हैं, सैलरी की बताई है, ठीक है, या जॉब की बताई है, ऐसा नहीं कि इससे पहले कोरोना के अलावा इससे पहले जिंदगी में लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई। पहले भी जॉब जाती थी, पहले भी इस तरह की सिचुएशंस आती थी, लेकिन अब शायद सभी लोगों के लिए आई है, तो उस वजह से लोग शायद ज्यादा इस तरफ चले गए और डिप्रेशन में भी चले गए कुछ, मतलब घर पे। और सबसे बड़ा जो हुआ है ना सर, मुझे लगता है कि जो लोग अपने यारों दोस्तों से मिलते थे, ये सारी चीजें टेंशन दूर करने के लिए बैठते थे, 4 दोस्त, बिल्कुल सभी समझते हैं कैसे बैठते थे, तो वो नहीं रहा। उस वजह से भी लोग काफी मतलब डिप्रेशन में चले गए। 90% लोग से ऊपर ऐसे हैं जो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, और जो कि मुझे लगता है कि हर एक मतलब खराब से खराब कंडीशन से मतलब गुजर रहे हैं या गुजर भी चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। तो मतलब मैं अगर पर्सनली अपना बताता हूँ सर, कि अगर मुझे मान लो कोई भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और बहुत लंबे टाइम तक चलती है, जो कि मतलब एक दिमागी रूप से बीमारी, मतलब दिमागी बीमारी के रूप में आ सकती है, तो सबसे पहले तो मैं टाइम देता हूँ खुद को। कुछ भी मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे मुझे क्या अच्छा लगा, मैं कुमार विश्वास को सुनने लगता हूँ, ठीक है, वो ऐसी अच्छी बात करते हैं, मेरे फेवरेट है। मतलब कोई भी मैं कॉमेडी शो देखने लगता हूँ, हंसने की, मतलब मैं उसमें एक तरीके से डूब जाता हूँ कि मेरी जो टेंशन है वो होएगी सॉल्व। ऐसा नहीं है कि, लेकिन अभी मैं अपने आप को इससे थोड़ा सा बाहर निकालूंगा। अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। जैसे हमने देखा है कि पिछले कुछ टाइम में शायद इसी वजह से हिंदुस्तान का, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सीरियल जो हम कहेंगे कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा, शायद उसकी सक्सेस का भी यही बड़ा राज है। सबसे ज्यादा तो बहुत बड़े डिप्रेशन में है। सबसे ज्यादा तो कपिल शर्मा जी इलाज कर रहे हैं लोगों का, मुझे जो ऐसा लगता है। मतलब डॉक्टर्स से ज्यादा जो बड़ा काम है कपिल शर्मा कर रहा है, जो ये सच्चाई है सर। दूसरा और मैं बताता हूँ जो मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा अपनी जिंदगी में, जो मैं मतलब करता हूँ सर, कहीं ना कहीं ना, मतलब मान लो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ कुछ निगेटिव ना होता हो। हर किसी के साथ निगेटिव चीजें होती हैं। मतलब ये जॉब जाना, ये सब कुछ चलता है, घर अच्छा नहीं चल रहा, गृहस्थी नहीं चल रही है, या मान लो कुछ खो गया, कुछ गुम हो गया, पर्स खो गया, ये, लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिव में कुछ तो पॉजिटिव होता है। आप अगर निगेटिव उसके सामने पॉजिटिव लाके खड़ा कर दो। एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, बहुत फनी लगेगा लेकिन है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए आप कहीं गए, आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, या दोस्तों के साथ गए, आपको ही पेमेंट करनी पड़ गई। इंसान सोचता रहेगा कि 2 दिन तक यार मैं बहुत पैसा खर्च कर दिया यार यहाँ पे, वो सोचता रहेगा। लेकिन अगर वो उसी टाइम पे उसे लेवलिंग कर ले, लेवलिंग क्या कर ले कि सोच ले, आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले तेरे दोस्त ने भी तेरे लिए इतना कुछ किया था, वो लेवलिंग हो जाती है सर। जो मुझे लगा ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है सर, ये मैंने खुद पे आजमाए हैं, ऐसा नहीं। तो वो लेवलिंग हो जाती है। लेवलिंग हो जाती है मतलब जो आप सोच रहे थे, जो आपके दिमाग को कमजोर कर रहा था, वो चला गया। ठीक है, आपका मतलब टक्कर आ गई एक तरीके से पॉजिटिव चीज की, उसने निगेटिव को भगा दिया। तो मुझे ये लगता है। दूसरा, अगर मान लीजिए मैं बात करूं स्टूडेंट की लाइफ में सर, ठीक है, जो आज की डेट में तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी उसकी बात है, जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं तो इसी पल का इंतजार कर रहे हो कि स्टूडेंट अपना जो मेंटल हेल्थ है कैसे इंप्रूव करे। बिल्कुल। अब सबसे पहली बात तो जो स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहा है और वो इस चीज को लेकर निगेटिव हो रहा है कि पता नहीं वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, आगे क्या होगा, वो ये चीज निकाल दे कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, वो देखो वो बाद का काम है। अगर आप उसके बारे में अभी से सोचने लगेंगे तो फिर क्या तैयारी करेंगे, अपने आप को ही परेशान कर रहे हो। सबसे पहले तो ये मान के चलो कि वैकेंसी आएगी, और अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी निगेटिविटी आज तक मैंने इतने स्टूडेंट से बात की है कि वो इसी चीज़ को लेकर परेशान है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, जो हालात चल रहे हैं सर। हालात से अगर आप बात करें, जो स्टूडेंट है, और स्पेशली क्योंकि स्टूडेंट से मेरा मतलब है कि वो घर में ही बैठा हुआ है और वो अपने मोबाइल से चिपका है या अपने टीवी से चिपका हुआ है, और पिछले कुछ टाइम में जैसे आपने देखा कि बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, आपको पता ही लग होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत की। और अभी हमने कुछ ही दिन पहले देखा कि शिमला के जो हिमाचल प्रदेश के भी जो फॉर्मर जो डीजीपी थे, सीबीआई के डायरेक्टर, उन्होंने भी सुसाइड किया। तो इस तरह के हालात में जब हमारे सराउंडिंग में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, तो बच्चा अपने आप को पॉजिटिव, हम कहने को तो बहुत आसान है कि पॉजिटिव रहिए, बहुत आसान है, तो पॉजिटिव कुछ फॉर्मूला भी होता होगा, जैसे आप मैथ्स के फॉर्मूले हैं, शॉर्टकट्स हैं, तो मेंटल हेल्थ का भी कोई शॉर्टकट बताएं आप। सर मेरा अपना जो, मुझे नहीं पता बड़े बड़े लोग जो हैं ये लोग क्या करते होंगे, लेकिन मैं अगर एक नॉर्मल और आम इंसान को लेके बात करूं तो सर मैं अभी बता चुका हूं, आम आदमी, हाँ, तो मैं बता चुका हूं सर कि अगर आप जब
तक कोई निगेटिव के सामने अपना लेवलिंग करने के लिए पॉजिटिव नहीं लाएंगे ना पॉइंट, तब तक आप नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आपकी इस टाइम पे या पहले जॉब चली गई, अरे सोचो कि वो इसलिए गई है क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी और अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, लेकिन वो घर बैठ के या ऐसे हाथ पैर रख के नहीं बैठेगी, मिलेगी, उसके लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, पॉजिटिव होके, ना कि निगेटिव होके। बहुत से लोग सर, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे देखे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पहले से पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर हुआ ही नहीं है, फिर और ज़्यादा रो रहे हैं मेरा तो हुआ ही नहीं। भाई कहाँ से होगा जब पहले ही तूने सोच लिया पता नहीं। तो अपने दिमाग में बस मैं यही कहूँगा कि भाई किसी के लिए मत पॉजिटिव रहो, कम से कम अपने लिए तो रहो। इंसान अगर अपने बारे में नहीं सोचेगा तो वो दूसरे के बारे में क्या खाक सोचेगा। आपकी बातों से मुझे याद आ गया, अभी पीछे कुछ महीने पहले मूवी आई थी केसरी, तो जिसमें 21 जो जवान हैं वो लड़ रहे थे 10,000 की अफगान सेना। तो कहीं कितनी पॉजिटिविटी होगी कि अगर वो यही सोच लें कि भाई हम 10,000 लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे, तो शायद वो लड़ ही ना पाते वो। और ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है, आपको सबको पता है। तो इस तरह से जो पॉजिटिवनेस की जो सर ने बात की है, और पॉजिटिविटी के साथ साथ चिल रिलैक्स रहना भी बड़ा जरूरी है सर। चिल बिल्कुल है ना, पेशेंस भी बड़ा जरूरी है बहुत ज्यादा। और मैं कहता हूँ एक मेरी बहुत पुराना डायलॉग है, डबल पी जो है वो सरकारी नौकरी दिलाते हैं क्या, प्रैक्टिस विद पेशेंस। क्या बात है सर, क्या बात है। आपके प्रैक्टिस भी करनी है, मतलब पढ़ना भी, और अब बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए जिंदगी में, ठीक है, एक तो मिली है, ठीक, उसे थोड़ा अच्छे से जीना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव वे में जीना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए, ठीक है। तो सर थैंक यू। और मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। मैं थोड़ा सा बता दूं बच्चों को, जैसे हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट के बारे में सर ने बताया किस तरह की इन्वेस्टमेंट बच्चों को करनी है, कैसे अपने आप को मानसिक मजबूत रखना है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, अब मैं जिसकी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, पिछले 6 महीनों में लोगों की जो मानसिक स्थिति है, मेंटल हेल्थ है, काफ़ी ख़राब हुई है, स्पेशली घरों में रहने के लिए। और घरों में देखो, घर में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन घर में ही जब 24 घंटे हम बैठे रहते हैं तो उस वजह से भी मानसिक स्थिति के ऊपर असर पड़ता है। तो दिस ईयर वी हैव बीन ऑल स्टेइंग इनसाइड। अब मुझे लगता है शताब्दी में ये एक बार हुआ है। 1920 में कहते हैं कि लोग उस टाइम ऐसा हुआ था, लेकिन उतनी अवेयरनेस नहीं थी पहले जितनी अब अवेयरनेस हो चुकी है लोगों को। और साथ ही साथ अब हम ऑलरेडी बात चुके हैं, जॉब चली गई हैं, लोगों की सैलरियाँ कम हुई हैं, और अब बहुत सारे जो लोग हैं उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो हॉस्पिटल्स में हैं, और वहाँ पर उनका इलाज कराने के लिए लोगों के पास पैसे तक नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने अपने जो नज़दीकी लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया भी है पूरी दुनिया भर में। लेकिन इसी के बीच अब जब हम बात करते हैं कि भाई इसके जो मेडिसिन है वो आने वाली है, इसका इलाज आने वाला है, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, ये प्रिकॉशंस रखिए, तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागती है हमारे अंदर एक होप जागती है, और वो बड़ी ज़रूरी भी है लाइफ को आगे चलाने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए। तो बच्चों, आप हमेशा चलते रहिए, कीप मूविंग, और वही जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल है। और ऐसे कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे जो नेसेसरी चीज़ें हैं लाइफ में, सबसे पहले आप वो कर लीजिए, ठीक है, नेसेसरी कीजिए, और फिर उसके बाद अगर नेसेसरी आपकी हो चुकी हैं तो फिर जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो कीजिए। और अगर आपने ये 2 स्टेप्स कर लिए अपने आप में, और जो लाइफ की आपकी इम्पॉसिबल टास्क लगते हैं वो अपने आप ही होना शुरू कर देंगे। किसी महान लेखक और किसी बहुत बड़े राइटर ने ये लिखा है, स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट्स नेसेसरी, then do what's possible and suddenly you are doing the impossible। अपने आप ही जो impossible चीज़ें हैं आई एम पॉसिबल होने लगती हैं। तो आज का ये जो सेशन था हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के ऊपर था, और मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा किया गया ये जो छोटा सा प्रयास है ज़रूर आपके काम आएगा। और इस तरह के जो प्रयास है हमारी जो टीम है सक्सेस ट्री आगे भी जारी रखेगी। और हमारी हमारा जो सक्सेस ट्री का ये जो चैनल है आपके लिए ही है, और आप इसको हमेशा देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।